to Bollywood Spy. This is Roshni and today we have with us आप सभी की चहेती तान्या शर्मा. स्वागत है आपका Bollywood Spy में. Hi. So तान्या, हमने आपको साथ निभाना साथिया में देखा एक बहुत ही नक्चड़ी टाइप के किरदार में और सबने बहुत ही पसंद किया आपको. उस शो को भी घर घर पहचाना जाता था और अब ससुराल सिमर में हम आपको देख पा रहे हैं और यहाँ भी कुछ अलग ही अंदाज में आप नजर आ रही है. तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो एक पूरा सफर रहा है आपका कैसा रहा? Honestly, it's like coming in the family only because ये रश्मि मैम का शो है और वो भी रश्मि मैम का शो था. तो obviously साथिया was my big like first big break. तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. इनफैक्ट जब मैं शो भी कर रही थी तो मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरा कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो जाएगा जितना वो हो गया है. मतलब अभी तक 3 साल हो गए शो को खत्म हुए. उसके बाद मैंने 3 और शोज कर दिए लेकिन मुझे अभी भी लोग मुझे मीरा बुलाते हैं. So I know the importance कि साथिया क्या होल्ड करता है मतलब in television industry and I am so proud to be part of it and I'm so glad that people remember my character so vividly. And अभी जो मेरे साथ आया है obviously साथिया में मैं बोल सकती हूँ कि बहुत कुछ सीखा और उसके जो भी कुछ सीखा वो अलग अलग आगे आगे जो भी शोज करती गई उसमें लगाती गई और अब मैं पहुंच चुकी हूँ मीरा से रीमा तक. एंड मुझे इस कैरेक्टर पे इतना भरोसा है क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन है, स्टोरी कैसी है, द कैरेक्टर इज सो गुड एंड सो कैची. आई एम डैम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव हर. इवन इफ दे वांट टू हेट हर दे विल लव हर. बिल्कुल बिल्कुल. और इनफैक्ट आप ये जो अलग अलग अपने शेड सिखाती है आपके फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है. तो माय क्वेश्चन टू यू इज कि जब आपने अपने घर वालों को भी बताया क्योंकि सीजन 1 ससुराल का बहुत ही फेमस रहा और दीपिका ने जो स्टार्टअप किया है उससे तो इमेज और भी अच्छी हो गई. तो ऐसे में जब आपको ये किरदार फाइनलाइज हो गया तो घर में बताने के बाद क्या रिएक्शन रहा? ऑनेस्टली जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला भी है, ये जो रोल है बहुत जल्दी मतलब बस भगवान ने मेरी गोदी में ये डाल दिया रोल. और जब भगवान की मर्जी चलती है तो आपको अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए. तो मैंने यही सीखा. मेरी मॉम ने भी जब उनको पता चला कि इतना बड़ा शो में मतलब इतना इम्पोर्टेंट रोल मिला है, सो शी वॉज वेरी हैप्पी. शी इज लाइक जस्ट डू इट एंड किल इट बिकॉज उनको साथिया की याद आ रही थी क्योंकि मतलब साथिया में जैसा रोल था मुझे लिटरली बोला गया है कि उससे भी बड़ा जाएगा ये रोल. तो इमेजिन द एक्सपेक्टेशंस आई हैव फ्रॉम रीमा. तो सेम मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी बहन सबने मुझे एनकरेज किया दैट दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू बी इन आप बिकॉज आई टुक आई सी कोविड ईयर तो वो ब्रेक ही हो गया लेकिन उससे पहले मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था because I wanted to do a show from scratch. क्योंकि मैं 6 साल से I can say 6 साल से मैं शो जनरेशन लीप वाले ही कर रही थी कि कोई भी बड़ा होता है तान्या को बुलाओ. तो मतलब मैं थक गई थी जनरेशन लीप करते करते. नॉट लाइक आई डिडंट एंजॉय इट. ऑब्वियसली मुझे साथिया ने इतनी सारी मतलब रिकग्नाइजेशन दी लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि आप एक बॉक्स में ना रहो. और 6 साल बाद मेरी हिम्मत हुई लोगों को ना बोलने की कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ना बोलना काम को मुझे आता नहीं है. तो मैंने बहुत मुश्किल से ना करना सीखा ताकि मुझे एक ऐसा रोल मिले कि मैं शुरू से उसको बना सकूं. अपना तो बना लेते लेकिन जब आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना तो उसको मेंटेन करना पड़ता है. बट ये रीमा का कैरेक्टर मैं बनाऊंगी और आपको प्यार करवाऊंगी उससे. बिल्कुल बिल्कुल. और इनफैक्ट लोग ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं. जितने भी अभी तक एपिसोड सामने आए हैं मैंने इनफैक्ट इंस्टा पे आपके इतने सारे रील्स देखे. इतने सारे लोग आपके करण के और आरव की जो जोड़ी है उसको बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही है. जो एक ट्रायंगल भी हम देखते हैं मतलब दे आर लाइक तुम किसी से भी शादी कर लो तुम दोनों के साथ अच्छी लगती हो. तो मैंने बोला चलो दैट इज अ गुड थिंग. मैं किसी से भी शादी कर लूं अच्छी लगूंगी. तो डिपेंड करता है कि स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग बनेगी, मैं किससे कब शादी करूंगी. सो लेट मी टेल यू गाइज
ये इंटरव्यू जब भी छप रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स गोइंग टू बी फ्रिकिंग अमेजिंग. द स्टोरी लाइन इज सो ग्रिपी, यू ऑल विल लव इट. सो डू नॉट मतलब वेस्ट टाइम वॉचिंग इट ऑन वूट. प्लीज वॉच इट ऑन द टेलीकास्ट, क्योंकि वो अलग ही मजा आता है. क्योंकि हम खुद वूट पे नहीं देखते, हम खुद या तो 6:30 देखते हैं या तो 11 बजे देखते हैं. हम टीवी पे देखते हैं क्योंकि उसका मजा ही और है. बिल्कुल. तान्या, बट आपको जैसे कि आपने भी कहा कि साथ में बाना साथिया भी रश्मि जी का शो रहा और ये भी उनका ही है, तो आई वुड लाइक टू नो कि आपको ये रोल कैसे मिला. अब मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने बताया है पहले भी that I was planning a trip with Helly and my sister to Maldives, and we went to shopping. I think that day only I clearly remember I got a call from the casting company, because I've done 2 shows with them already. This is my 3rd show with them. So I know people in the casting, so they called me like, Tanya, एक show आ रहा है कलर्स पे, तुम करोगी? I don't know why. I said okay. And then he's like, और I was busy, so like ठीक है, okay, मैं कल आती हूँ ऑडिशन पे. उसने कुछ बोला भी नहीं, मैंने फोन रख दिया. Then he called again, तान्या रोल के बारे में तो सुन लो. So like नहीं, 2 बहनों की स्टोरी है, ये है वो है, ये है वो है. मैंने बोला हाँ हाँ डन 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 कमिंग. मतलब लिटरली मैंने ध्यान नहीं दिया. तो ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है कि जब मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ या एफर्ट नहीं डालती हूँ ना, जो आप प्रेपरेशन ज्यादा करके जाते हो फिर आपका पुंगी बचता है. ये मेरे साथ बहुत बार होता है. तो मैं बिल्कुल फ्री माइंडेड के साथ गई थी. और जब आई तो there was a good news when I reached home, and Rashmi ma'am explained me the character and I was very happy with the conviction. मतलब जिन्होंने जैसे उन्होंने explain किया, जैसा उसका story line है, show की story line बहुत grippy है. So it was a full package for me to come back, to make a comeback properly with Colors. Obviously, Colors is a big channel. Colors, Rashmi ma'am, and with such big star cast. If you see our star cast, everyone is doing their role so nicely. There is no मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई कम पड़ता है, क्योंकि सबकी इतनी सही कास्टिंग हुई है. So I am really happy with the show right now. बिल्कुल. तो तानिया, जब आप पहली बार ही आप जब फोटोशूट के लिए गए फाइनलाइज होने के बाद, और फिर अगर ऑन सेट की भी बात करूं, जब पहला तो मैंने आपका एक वीडियो भी देखा जिसमें आप रो रहे थे और आपको राधिका केक खिला के चुप करा रहे थे. आप इतने ज्यादा खुश हो गए थे जी. सो आप इतना ज्यादा खुश हो गए थे, आपको खुद को आप टीवी पर देख के, आई गेस आपकी परफॉर्मेंस देख के, दैट यू स्टार्टेड क्राइंग. परफॉर्मेंस देख के मैं खुश नहीं हुई थी, बट द फीलिंग ऑफ अ शो स्टार्ट, मैंने बोला था ना स्क्रैच से स्टार्ट, वो नर्वसनेस, वो दिल धक धक जो होता है. सोचो हम 1.5 मंथ से शूट कर रहे हैं और आप 1.5 मंथ के बाद सीधा अपनी मेहनत को स्क्रीन पे देखते हो ना, तो आपको अलग ही खुशी होती है, क्योंकि आपने सच में बहुत मेहनत की होती है. और मैंने जैसे बोला कि मैं 6 साल से लीप्स करी थी, जैसे मैं आज शूट करती थी, परसों टेलीकास्ट आ जाता था. मतलब वैसा ही होता था, बिकॉज इट इज एन ऑन गोइंग शो. दिस आफ्टर 1.5 month I saw what we did, and मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल होती हूँ अपने कैरेक्टर्स को लेके. क्योंकि मुझे नहीं पता अगर आपको दिखता है, बट मैं बहुत दिल से अपने परफॉर्मेंस करने की कोशिश करती हूँ और करती रहूंगी, और कुछ बोल नहीं सकती. तो जब आप सेट पे गए तो ऑलरेडी, क्योंकि ससुराल ऑलरेडी बहुत ही फर्स्ट सीजन बहुत ही रनाउंड रहा है, और कुछ कैरेक्टर्स अभी ऑनगोइंग में भी है. दीपिका की ले लीजिए, बात कर लीजिए, आपकी जेडी की ले लीजिए. तो ऐसे में आपको क्या कुछ एडवाइस दिया गया, कितना कंफर्टेबल फील कराया गया वहां पे? ऑनेस्टली जयती मैम के साथ मैंने ज्यादा शूट किया है, दीपिका के साथ भी ज्यादा शूट किया है, लेकिन लेट मी टेल यू, बोथ ऑफ देम दे आर सच जेम्स. मतलब इतनी क्यूट इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखी. जयती मैम इतनी क्यूट है, मतलब उनसे घंटों बात कर लो और आप उनको बस देखते रहोगे. शी सो क्यूट, शी सो वार्म. दीपिका जब भी मैंने शूट किया है, वो इतना अच्छे तरह से, मतलब लिटरली वो मुझे हेयर टिप्स देती कि तान्या अपने बाल मत जलाना, ये खाओ वो खाओ. मतलब शी सो केयरिंग. मतलब अभी मेरी एक व्लॉग भी आने वाली है शर्मा से, यू विल सी दैट वी आर ऑलरेडी अ फैमिली, वी आर एक्सटेंड. वो खुद बोलती है दैट हमारा जो सिमर 2 है वो एक्सटेंडेड फैमिली है फर्स्ट का. सो इमेजिन जब उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया, तो आई डोंट थिंक सो हमें एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छी हैं, एंड वी आर सो ग्रेटफुल दैट उनका सपोर्ट है.
ये शो में। बिल्कुल। स्पीकिंग अबाउट आप चारों का बॉन्ड, राधिका, अविनाश एंड देन करण, यू गाइस सीम्स लाइक कि आप सब बचपन से दोस्त हो। जिस तरह से आप रील्स पोस्ट कर रहे हो लाइव में, हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है, हमें भी ऐसा लगता है। हम जब से मतलब आलसी, वहां पे तो घर में रहते हैं, मतलब घर से आते हैं ऑल दैट, और प्लस लड़कों, मतलब अविनाश और करण के साथ शूट भी नहीं किया था मैंने वहां पे, तो आगरा के ही शूट किया है। तो मैं आपको बोल नहीं सकती, टचवुड, थू थू थू, हम चारों की बॉन्डिंग बहुत टाइट है। हम वी आर वेरी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स ईच अदर। हम लोग कभी भी एक दूसरे को, वी डोंट ब्रिंग ईच अदर डाउन। हमेशा सबकी कमियां और मतलब जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है वो हमेशा हम शेयर करते हैं। जैसा फील होता है वैसा बोलते हैं। तो जो अगर हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं, इसलिए स्क्रीन पे भी आपको हमारी वो बॉन्डिंग दिखती है, क्योंकि हम ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल, और वो हम देख भी सकते हैं। बट पीपल लाइक टू नो फ्रॉम यू कि राधिका, अविनाश, करण एंड यू, आप लोगों में सबसे ज्यादा सेट पे मस्ती कौन करता है और प्रैंकस्टर कौन है? आ, सबसे ज्यादा जोक्स तो अभी मारता है, बट वो साइलेंट जोक्स मारता है, फिर बाद में हम रूम में आके बहुत हंसते हैं। और सबसे बेबी टॉक मैं और राधिका करते हैं। हम ओगी वाले लैंग्वेज, क्या करेंगे ये, ऐसे ऐसे बात करते हैं हम सेट पे पूरे टाइम। बेबी बेबी वॉइसेस तो मैं और राधिका वैसी बात करते हैं। और करण तो सिर्फ हंसता रहता है हम लोगों की जोक्स पे, वो सिर्फ हंसता रहेगा, अरे तुम लोग। मतलब हम लोग, मैं जैसे बोल रही हूँ कि अभी जोक्स बनाता है, साइलेंट जोक्स, और फिर हम लोग दहाड़े मार मार के हंसते हैं। फिर मैं और राधिका कुछ स्टुपिडिटी करते हैं तो करण और अभी हम पे हंसते हैं। और फिर राधिका रोती है तो फिर हम सब उस पे हंसते हैं। तो मतलब हाँ, मतलब ऐसे ऐसे ही हम लोग बिल्कुल लाइक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। बिल्कुल, और वो बॉन्ड दिख भी रहा है। ऑल्दो अगर आपकी बात की जाए, क्योंकि आपकी ये जो लव ट्रायंगल हम देख रहे हैं बेसिकली, वो तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, आप दोनों के साथ ही आपकी जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है। लेकिन आपकी बॉन्ड ज्यादा किसके साथ अच्छी है, अविनाश के साथ या करण के साथ? अब मैं क्या बोलूं, हम चारों एक साथ बैठे रहते हैं, तो मैं अब मैं चूज नहीं कर सकती ऑनेस्टली, क्योंकि चारों एक साथ बैठते हैं तो चारों टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। बट करण और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, वेर इन बिकॉज हमारे जो वन ऑन वन सीन्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा उसकी तरफ से लव एंगल दिखाया है हमारा। सो मतलब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन नॉट। एंड अविनाश के साथ सेम थिंग, जब उसके साथ सीन होता है, सो अविनाश इज द डीजे ऑफ आवर दिस शो। कौन सा गाना कौन सी फीलिंग के पीछे लगाना है उसको सही पता होता है। लाइक तू इस गाने पे आएगी, तुझ पे रब दिखता है और मैं तुझे ऐसे दिखूंगा, मतलब ही इज दैट काइंड। वो सिनेमैटिक, शाहरुख खान बिग फैन, तो वो वैसे देखता है। करण और मैं बैठ के बोलते हैं अच्छा ये करेंगे, अच्छा ये करेंगे। सो वैसी चीज है, मतलब इक्वेशन दोनों के साथ अलग अलग है बट अच्छी है। लेकिन हमने देखा कि आप कई सारे रील्स बना रहे हैं करण के साथ, जो बहुत पसंद भी किए जा रहे हैं। और यहाँ आगरा आने से पहले आप अपनी बहन के साथ काफी सारे रील्स बनाते थे। तो हाउ मच आर यू मिसिंग हर? और क्या आपकी बहन ने आपको कंप्लेंट की कि आप करण के साथ अभी रील्स बना रहे हो? नहीं नहीं, वो 1 महीने से मेरे साथ है इधर। योर सिस्टर? Yeah, I got my sister here because we have a YouTube channel, no? So I called her like 15-20 days back only, and हमारा शर्मा सिस्टर्स कैसे चलेगा बिना शर्मा सिस्टर के? So वो इधर आई है, वो इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई। मतलब मैं शायद बिकॉज आई शूट एवरी डे, सो मैं जाके रूम में सो जाती हूँ, लेकिन वो चिल करती रहती है चारों के साथ। राधिका और मैं, राधिका और मेरा रोज आजकल शूट हो रहा है सुबह 7 बजे, फिर ये सारी चीजें। बट जब लड़कों को अभी 2-3 दिन की मतलब छुट्टी मिली है तो बड़े चिल करते हैं, तो सारे बैठे रहते। मैं बोला अब मुझे जाने दो, कल शूट है। मतलब मैं वैसा चल रहा है लाइफ में। एंड कोविड का सिचुएशन है, एंड आई नो आउटसाइड एवरीबडी इज सो स्कैर्ड ऑफ देयर लाइव्स, बट ट्रस्ट मी वी आर इन अ बायो बबल। वन, आई थिंक मैं 8 को आई थी यहाँ पे, 8, तब से हम एक ही जगह में, हमने स्टार्टिंग में शूट किया था जैसे ताजमहल, मेहताब बाग, फिर बंद हो गया। मतलब 8 दिन में पूरा आगरा बंद हो गया। देन वी टुक अ प्रॉपर्टी, और हम तब से, मतलब मैंने दूसरों की शक्ल नहीं देखी, नॉर्मल लोगों की शक्ल नहीं देखी है मैंने। सो वी आर क्वाइट सेफ। बट हाँ, ऑब्वियसली साथ में शूट करते तो साथ में बैठते भी है। बिल्कुल। ऑलराइट, सो तान्या,
खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है, और बहुत सारे टीवी के जो नामी सितारे हैं वो भी केप टाउन गए हैं शूट करने के लिए। अगर आपको कभी मौका मिलता है खतरों के खिलाड़ी में जाने का, तो क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे? ऑफ कोर्स, मतलब खतरों के खिलाड़ी ले लो, झलक, these two shows I would love to, because भले ही मुझे स्विमिंग नहीं आती हो, लेकिन I love the adventure rush, the कैसा रश मिलता है जब आप टास्क को देखते हो और आपकी फट जाती है, तो मतलब I love it. मुझे डेफिनेटली अपने खतरों को फेस करना है. एंड सेकंड थिंग, झलक, बिकॉज आई लव डांसिंग, सो आई वुड लव कलर्स टू गेट इट बैक. बट अगर फोबिया की बात की जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि खतरों में जो कंटेस्टेंट्स आते हैं उनका बहुत फोबिया होता है, व्हाट इज योर फोबिया? My phobia, how would I say it? I mean, I'm not scared of insects, for sure. I've touched snakes also, got them in my neck also. I think I hate flying cockroaches, but I don't go मतलब मैं वैसी हुई ही नहीं कि मतलब मैं कुछ देखती हूँ नहीं, मेरा ऐसा नहीं होता है. शायद बहुत ऊंचाई पे खड़े होना और वहां से पानी में जंप करना, शायद दैट इज समथिंग स्कैरी एंड समथिंग दैट खतरो करता है, मतलब वो ऊपर हेलीकॉप्टर से ले जाता है और फिर नीचे जंप कराता है. सो आई थिंक दैट इज वन स्कैरी थिंग, कि ऊपर ऊपर रख ले चलेगा लेकिन नीचे मत जंप कराए पानी में ऐसे. सो जैसे कि आपने कहा कि खतरों और नच में में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, बट देयर इज आल्सो रियलिटी शो बिग बॉस, जिसको लेकर अलग ही बस होता है और पूरे 3-4 महीने चलता है. वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ दैट? I would like to be part of it, but the problem is I am not capable of Big Boss like right now. Like I don't think so. I have the mental strongness to be in that show, and I'm a person who enters a competition, wants to win it, and fights for it. But I think the kind of mental state you need for Big Boss, I think I'll take few years, and maybe if after that I'm invited, I will surely go and try my luck there.